हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के जो गणित विषय का 12 अक्टूबर, जी हाँ 12 अक्टूबर 2021 का जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर इस वर्कशीट में देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले के रिगार्डिंग भी हम आपसे बात करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा है। 44 सेंटीमीटर की लंबाई के चाप द्वारा 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बने कोण को डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इसको डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर कोई भी चीज़ रेडियन में दी हुई है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो कोण होता है, कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? चाप बटावा त्रिज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चाप बटावा त्रिज्या। चाप आपकी है 44 सेंटीमीटर और त्रिज्या है आपकी 120 सेंटीमीटर। तो इसको 44 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो ये रेडियन में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा? रेडियन में। पर हमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इसको डिग्री में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि 180/पाई से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिग्री में मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं डिग्री में इसकी वैल्यू का आंसर क्या आएगा। 44/120 इंटू 180/22/7। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने क्या रख दी? 22/7 रख दी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 44 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा और 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार और ये 3 बार। किससे? 6 से, 60 से मतलब। साथ ही आपको ये 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद में 7 ऊपर जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 डिग्री। 21 डिग्री इसका आंसर होगा। उतार लिया? चलो उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। पर हाँ, इसके फॉर्मूले आप समझते रहिएगा साथ साथ में, ताकि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस कभी भी ऐसे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे तो आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 11.16 रेडियन माप को डिग्री माप में बदलिए। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 180/पाई। याद कर लीजिए 180/पाई इम्पोर्टेंट है। किससे? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, पाई बटावा 180 कर दीजिए। बस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए उस डिग्री को। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिग्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेडियन से। तो ये तो आपको मिल जाएगा डिग्री में और ये मिल जाएगा आपको रेडियन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखिए आपने 180/पाई से इस 11/16 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 315/8 और इसको फ्रैक्शन और करेंगे तो 39 सही 3/8। अब इस 3/8 डिग्री को आपको मिनट्स और सेकंड्स में मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो मिनट्स में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको। तो 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू आएगी 22 मिनट और 30 सेकेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22 और 30 कैसे आया। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ गया तो हमें लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं आता है तो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम लोग इसके आंसर्स को आपको और डिटेल में समझा देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये आपके लिए टास्क है जो रोडीज टास्क था। चलिए अब आपका 5π/3 डिग्री को इसको डिग्री में बदलना है। ये रेडियन में है आपके पास में दिया हुआ है, इसको डिग्री में बदलना है। सेम क्वेश्चन वही था अभी आपने जो किया, बस इसमें क्या करना है
180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 जो है वो 60 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 डिग्री। ये आंसर नंबर 3 हो गया। बता लीजिए फटाफट से। और ये वाला जो रोडिस टास्क है आपको याद ही है, ये आपको करना है रोडिस टास्क। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में दिया हुआ है 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए आप 1 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री लिखा है इसने ना, नंबर ऑफ परिक्रमण नहीं लिखा है, 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितने डिग्री करेगा। तो 1 सेकंड में वो करेगा 360 बटावा 60, कहने का मतलब आपका हो गया 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में अगर वो 6 डिग्री परिक्रमण कर रहा है, तो इसको अगर हम 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 6 डिग्री का रेडियन में आएगा आपके पास में 6 इंटू 180 बटावा 6 इंटू पाई बटावा 180, 6 या 18। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 30। ये आपका आंसर है पाई बाय 30 रेडियन। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 720 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब देखो 720 डिग्री में है, इसको हमें किस में बदलना है, रेडियन में। तो मैंने अभी आपको बताया था डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है जो भी डिग्री का मान है। तो रेडियन मान जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, पाई बटावा 180 इंटू 720। तो 720 को आप डिवाइड करेंगे तो 4, तो कितने टाइम्स गया ये, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना पाई आ जाएगा, 4 पाई। यही इसका आंसर होगा रेडियन में, 4 पाई इज़ द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।